हेलो ट्रेडर्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। एक लंबे अरसे तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। रियली आई एम सॉरी फॉर द लॉन्ग साइलेंस। तो आज का जिस स्टॉक के बारे में मैं चर्चा करूंगा और विश्लेषण करूंगा, उस स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का क्वार्टरली कैंडलस्टिक चार्ट है। चलिए अब देख लेते हैं कि इस कंपनी का फंडामेंटल डेटा क्या कहलाता है। इसका मार्केट कैप है करीब 94,563 करोड़ का है। दैट मीन्स इट्स ए लार्ज कैप। और इसका करंट मार्केट वैल्यू है 1133 रुपीज़ और इसका बुक वैल्यू है 369 रुपीज़ और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.08 और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 है और डिविडेंड यील्ड इसका 0.71% है। तो अब इसके कुछ और भी डेटा देख लेते हैं और फिर इसमें बाद में टेक्निकल एनालिसिस की चर्चा करेंगे। डॉक्टर रेड्डी का अगर 5 इयर्स का जो रिटर्न आप देखेंगे तो वो है 85.10%। बट इसका 1 ईयर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। 1 ईयर परफॉर्मेंस है नेगेटिव रिटर्न रहा। वो इस तरह का है, 11.29% का नेगेटिव रिटर्न रहा। तो अब चलते हैं कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट में क्या है, किस तरह का परफॉर्मेंस किया, वो ज़रा देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो करीब-करीब एक ही, खास ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जुलाई 24 में जिसका वैल्यू था 1392, वो सितंबर 24 में थोड़ा घट गया। बट अभी दिसंबर 24 में उसका इंक्रीज़ किया है, अच्छी बात है। अब चलते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए इसमें भी देखिए जो उसका नेट प्रॉफिट है वो इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 22 में जिसका था 2182 करोड़ का, वो मार्च 23 में 4507 करोड़ का है और टीटीएम में थोड़ा घट चुका है। अभी पता नहीं मार्च एंडिंग तक क्या होगा, बाद में पता चलेगा। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखिए इसका जो बोरोइंग्स है वो बोरोइंग थोड़ा इंक्रीज कर चुका है। देखिए यहाँ पर बोरोइंग जो है वो इंक्रीज कर चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है सितंबर 24 में। और इसका फिक्स्ड एसेट में भी अच्छी खासी इंक्रीज़ किया है फिक्स्ड एसेट में। और जो सीपीडब्ल्यूआई है उसमें भी इंक्रीज़ किया हुआ है। अच्छा इंडिकेशंस है। अब इसका जो इन्वेस्टर्स जो पार्टिसिपेशन है वो कुछ इस तरह का है। आपको प्रोमोटर 26.64%, एफआईआई 26.85% और आपको डीआईआई है 22.89% और पब्लिक है 23.46%। ये एक अच्छी बात है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेयर वो प्रोफेशनल्स के हाथों में है, जिससे इसका जो ऑपरेशंस है वो प्रोफेशनली होगा, ये हम मान के चल सकते हैं। तो अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। स्क्रीन पर आप डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का क्वार्टरली कैंडलस्टिक चार्ट को देख रहे हैं, जिसका आईपीओ 1995 में करीब 22-23 रुपये का होगा। वहाँ से ये चलकर कंटिन्यूअसली इसका मूव अपसाइड रहा और ये करीब 900 के आसपास पहुँचा, वो भी 2015 में। फिर उसने इसको अगर मंथली चार्ट में चले जाते हैं तो देखिए वहाँ से ये नीचे आया करीब 2018 में आया। वो जिस समय कोविड का पीरियड था वो नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद फिर ये मूव स्टार्ट हुआ और ये मूव चलता रहा और ये मूव यहाँ से स्ट्रेट इस जगह पर गया, वो करीब 1400 तक चला गया, वो 23-24 में। तो इस तरह का कुछ आपको बिहेवियर देखने को आ रहा है। तो ये क्या है, किस तरह का वेव बना हुआ है, वो अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसका मैंने बार चार्ट में चला जाता हूँ और मैंने जो दिखाई दे रहा है वो इनिशियली मुझे लग रहा है ये एक करेक्टिव वेव है। करेक्टिव वेव क्या है फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं। वो है ये जो करेक्टिव वेव तैयार हुआ था वो हुआ यहाँ पर, वो कुछ इस तरह का है, क्योंकि ये एबीसी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। एबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो ए वेव 3 वेव से बन सकता है या 5 वेव से भी बन सकता है, मगर जो बी वेव है वो ऑलवेज 3 वेव से बनेगा और सी वेव ऑलवेज 5 वेव से बनेगा। यही है इसका रूल।
तो ए बी सी अगर है तो ए और बी तो हिस्ट्री है, वो बन चुका है। और अभी जो मुझे ज़रूरत पड़ेगा आपको डिस्कस करने का वो है ये सी वेव। सी वेव में 5 वेव्स एसेंशियली होना ही है, नहीं तो ये सी वेव नहीं कहलाएगा। तो अब हम पता लगाएंगे कि ये सी वेव में 5 वेव्स है या नहीं। तो जब हम इसे थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, अगर वीकली चार्ट में हम चले जाते हैं तो दिखाई देगा कि इस तरह का 5 वेव्स इजीली दिखाई दे रहा है। वो कैसे? ये रहा फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ एक्सटेंशन एक्सटेंडेड वेव लग ही रहा है। तो अगर आप फिफ्थ वेव को अगर तभी फिफ्थ वेव कहेंगे जब इसके अंदर का 5 वेव्स क्लियरली हम मुझे काउंट करने को मिल जाता है। तो मैंने जो देखा वो कुछ इस तरह का है कि पहले तो फर्स्ट वेव की जगह पर यहाँ एक लीडिंग डायगोनल बना। वो कैसे? लीडिंग डायगोनल बना कुछ इस तरह से ए बी सी डी ई, जो ग्रीन कलर का है। दैट मीन्स दिस इज फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव। तो इसे अगर हम नंबरिंग से ये जाते हैं तो कुछ इस तरह का है। ये रहा फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ कहाँ पर बना, किस तरह बना, बाद में हम आते हैं। पहले देख लेते हैं थर्ड वेव क्या कंटिन्यू बना हुआ, ठीक से बना हुआ है। तो उसमें भी देखते हैं 5 वेव्स क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो ग्रीन कलर का है, रोमन डिजिट से है, वो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो दैट मीन्स थर्ड वेव के अंदर भी 5 वेव्स है। अब क्या रहा कि अब देखते हैं कि मुझे तो ये सब हिस्ट्री है, यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन मुझे स्टडी करना है इस एरिया पर। तो अगर फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका होगा तो ये ज़रूर से ज़रूर वो 3 वेव से डाउन साइड आएगा, क्योंकि मुझे पता है ये कुछ इस तरह का बना होगा। फिफ्थ वेव के अगर जहाँ कहीं भी 5 वेव कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट उसका मूव होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह का मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का है 1 2 3 4 एंड 5। इसे अगर वेव लेंथ से जोड़ देंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तब ये 5 वेव होने के बाद नेक्स्ट जो मूव होता है वो डाउन साइड होगा। वो किस तरह का? इस तरह का होगा। तो ये मैं रेड कलर का बना देता हूँ, तो इस तरह का डाउन साइड का होगा। तो ये 5 वेव कंप्लीट हो चुका है, फिफ्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसे कंप्लीट मान लेते हैं तो ये क्या होगा? ये करेक्टिव वेव हो जाएगा। तो ए बी को छोड़ दीजिए, सी जो वेव है, ये सी वेव हमेशा 5 वेव से बना रहेगा, 5 वेव से रहेगा। तो इस 5 वेव्स को पता लगाना है कि सी वेव अगर कंप्लीट होगा, दैट मीन्स इसमें 5 वेव्स अगर कंप्लीट हो चुका होगा तब ये और एक सी वेव कंप्लीट सी वेव बताया जा सकता है। तो इसे देखने के लिए मैं थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। उसको पहले हम आवरली चार्ट में जाते हैं। आवरली चार्ट में जाकर मैं देखता हूँ कि इसमें 5 वेव है कहाँ। देखिए इस तरह का 5 वेव बना हुआ है, 1 2 3 4 5। ओके। अब ये फिफ्थ वेव यहाँ का जो ये जो वायलेट कलर का फिफ्थ वेव है, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर वही एक ही बात है कि इसमें अगर 5 सबवेव्स अगर रहे बना हुआ होगा तो ये वायलेट फिफ्थ वेव कंप्लीट है। इसे देखने के लिए मैं फिर इसे और लोअर टाइम फ्रेम में जाकर मान लीजिए कि 15 मिनट चार्ट में चले जाते हैं और इसे देखते हैं कि देखिए ये क्या बना। देखिए 1 2 3 4 5। अगर ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका होगा तो इस पे भी 5 वेव होगा। उसका और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में चले जाइए, 5 मिनट्स में चले जाइए। मैं को इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें आपको जो सीखने वाले हैं वो अच्छी तरह से सीख सकेंगे। देखिए ये रहा 1 2 3 4 5। तो यहाँ फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स ग्रीन जो फिफ्थ वेव है वो कंप्लीट हो चुका है, लग रहा है। अगर ये नहीं हुआ होगा तो थर्ड वेव अगर यहाँ है तो फोर्थ वेव यहाँ बन रहा होगा, फिर नीचे आने के चांसेस है। तो मैं मान के चलता हूँ ये खत्म हो चुका होगा, मुझे लगता है। अगर नहीं हुआ होगा तो रुकेंगे और क्या। तो इसे कैसे पता लगाएंगे? देखिए अब लास्ट में जो है आप चले जाते हैं इसको डेली चार्ट पर। डेली चार्ट में जाकर इस तरह से मैं और दूसरे जो ये है वो जो अदर्स जो मैंने एनालिसिस किया उसको हटा देते हैं। अब इसमें क्या जोड़ देते हैं, इसमें एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं और इसे कैंडलस्टिक चार्ट में ले जाते हैं। तो देखिए ये ट्रेन लाइन जब जोड़ा मैंने तो पता लग रहा है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है। वही चार्ट ब्रेकआउट हुआ है और वो नीचे की तरफ अगेन टेस्टिंग के लिए आ सकता है। अगर आएगा तो किस तरह से? देखिए इसमें अगर हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे तो सॉरी सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए ये सपोर्ट लाइन
दैट मीन्स ये सपोर्ट लाइन को टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद इसका टारगेट क्या बनेगा? लगता है कि ये इसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो ABC है, ये बिगर ए है, ये बिगर बी एंड देन सी। इसका टारगेट क्या होगा? टारगेट करीब-करीब इस जगह पर होगा, करीब 1300 टू 1350 तक, इस रेंज में इसका टारगेट आएगा। और इसके बाद ये नीचे आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है? ये माने डेंजरसली नीचे आएगा, ये लेवल हो सकता है। ये 3 लेवल्स में आ सकता है। दैट मीन्स 1000 से लेकर 700 के इस रेंज में, 750 के रेंज में ये नीचे आ सकता है। अगर इस तरह का एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, तभी जाके आप सीख पाएँगे। तो ये रहा आज का डिटेल्स। और मेरा एक वेबसाइट मैंने ओपन किया है, स्टार्ट किया है, iliotrader.com। आप जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस है, देख सकते हैं। तो ये रहा आज का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।